हेलो एवरीवन। हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने माउंटेन्स और प्लेन्स के बारे में बातों को कवर कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है 3rd नंबर का, वो है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है ना, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया बेसिकली, जिसमें हम पेनिनसुलर रीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको मैप के थ्रू बता दूँ कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज एक्चुअली में है क्या। ठीक है, पहले आपका एनसीईआरटी वाला दिखा लेता हूँ पूरा लोकेशन कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्चुअली में सिचुएटेड कहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये जो है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जहाँ जहाँ पे आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका जो पूरा रीजन है, यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ से अगर काउंट किया जाए, ये जहाँ जहाँ आपको डॉट थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो रीजन है, ये ऐसे ही नीचे आएंगे आप, तो ये पूरा रीजन जो है आपका ना, ये आपका यही दिखाता है कि ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा हमारा पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ठीक है ना, नीचे तक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक हिल है कार्डमाउंडस। ठीक है, यहाँ तक आप अगर आएंगे तो ये पूरा एरिया आपका क्या कहता है कि दैट ऑल द एरिया इज कम अंडर द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया को बेसिकली ना हम दो पार्ट में डिवाइड करके या कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये सपोज कर लीजिए हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इस इंडिया को हमने क्या किया है, अपने अलग अलग फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया, जिसमें हम पेनिनसुलर के बारे में पढ़ रहे हैं। और पेनिनसुलर में हमें क्या मैंने बताया आपको कि जो हमारा रीजन है वो पूरा यहाँ से ऐसे लेकर के फैला हुआ है, कुछ इस शेप में। ठीक है ना, कुछ इस शेप में फैला हुआ है। आपको पता है यहाँ से एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा, सबको पता होगा आयो, ये रिवर है हमारी नर्मदा। नर्मदा रिवर्स क्या करता है, हमारे पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना, एक पार्ट को जो आपके नर्मदा रिवर के साउथ में एक्सटेंड होता है, ये वाला पूरा रीजन, नर्मदा रिवर के नीचे वाला ये पूरा रीजन आपका कहलाता है डेक्कन। डेक्कन, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों बटा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, और इसे बोला जाता है आपका सेंट्रल इंडिया, या सेंट्रल प्लेट्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पेनिनसुलर इंडिया को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड, मैंने मतलब आपके एनसीईआरटी ने डिवाइड कर रखा है पेनिनसुलर प्लेट्यूज को दो पार्ट में। एक को बोला गया आपका जो नर्मदा रिवर के नीचे है, उसे बोला गया डेक्कन, और जो आपका नर्मदा रिवर के ऊपर वाला नॉर्थ एक्सटेंशन है, वो आपका बोला गया सेंट्रल प्लेट्यूज। ठीक है ना, या सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये नीचे वाला जो डेक्कन डेक्कन वाला जो रीजन है, इसको आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यू है, थोड़ा बहुत एक साथ लगा हुआ है। लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड वाला नर्मदा रिवर्स के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये कॉन्टिन्यू है, नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये पूरा जो हिस्सा है ना, पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट रीजन है, लैंड मास है, ओल्डेस्ट। क्यों? बिकॉज ये हमारे गोंडवाना लैंड का पार्ट था। आई होप सबको पता होगा ये थियरी, जब मैं पहला दिन लेक्चर लिया तो उसको एलेबोरेट किया था कि गोंडवाना लैंड क्या था। ठीक है ना, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जो पूरा हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा पुराना है इसमें, ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में आते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी आपका क्या कहता है। एनसीईआरटी पर कह रहा है कि जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो बेसिकली टेबल शेप का है। ठीक है ना, और ये ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। आई होप सबको पता होगा इग्नेशियस रॉक क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। नहीं पता है तो सर्च करिए इसे। ठीक है ना, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। आपको भी पता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, और सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे पूरे भारत में। ठीक है ना, ये पूरा जो एरिया है बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे चौड़ा भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा शैलो वैलीज भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं आपको राउंडेड हिल्स क्या देखने को मिलते हैं। राउंडेड हिल्स मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपका ये आपका हिल है, बहुत पुराना हिल है, अब इसके ऊपर बार बार हवाएं आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है इसके ऊपर से, तो इसकी वजह से इसके ऊपर ही हिस्सा क्या हो जाता है ना, फ्लैट हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसे बोला जाता है राउंडेड हिल्स। आपका हिल्स वगैरह का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे ना, तो हमारे पूरे प्लेटी को, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटी है, उसे हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक को बोला गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, एक को बोला गया डेक्कन प्लेट्यूज।
मैंने अभी आपको दिखाया कि सेंट्रल कहाँ पे है और डेक्कन प्लेट्यूज क्या कहाँ पे है, समझ में आया। उसके आगे ये कह रहा है कि ये ना कवर करता है आपको किसको, मेजर एरिया ऑफ मालवा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप कि मालवा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मालवा प्लेट्यूज को हाईलाइट करिए इन द मैप, समझ में आ रहा है। ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है, ठीक है ना। इवन विंध्याचल रेंज है आपका, ऊपर नीचे आपका सतपुरा है, मैं वो सब दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा बस। इस मैप को मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है, देखता हूँ आगे कोई मैप है क्या। हाँ ऐसे समझते हैं, देखिए ये ले लेते हैं। ये पूरा आपका क्या है, पूरा आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। यहाँ पे रिवर बह रही है आपकी नर्मदा, ठीक है ना। इसके ऊपर एक रेंज है जिसका नाम है विंध्याचल रेंज, ठीक है। और ये रहा आपका मालवा प्लेट्यूज, ठीक है ना। ये उसके नीचे है विंध्याचल रेंज, ये इसके नीचे सतपुरा रेंज। इन दोनों रेंजेस के बीच में बहती है आपकी नर्मदा रिवर, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपको ना सेंट्रल हाईलैंड में एक और माउंटेन या एक रेंज देखने को मिलता है जिसका नाम है अरावली, ठीक है ना। अरावली के बगल में आपको एक और प्लेट्यूज छोटा सा देखने को मिलता है जिसका नाम है मेवाड़, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, आप लोग मैप में इसको लिखते रहिएगा। इसके बगल में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, मेवाड़। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड। ये वाला ऐसा लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है ना, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। इवन विंध्याचल रेंज जो आता है वो भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। एग्जाम में एमसीक्यूज के थ्रू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है ना। एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दे देगा कि अरावली रेंज, बुंदेलखंड, बघेलखंड, या फिर अजंता रेंज, या फिर कार्डमोन रेंज, कोई दे देता है, नाईमुड़ी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका अरावली माउंटेन, ठीक है ना, मेवाड़ उसी के बगल में है। उसके बगल में जाएंगे तो मालवा प्लेटियो, फिर आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का प्लेटियो, फिर उसके जैसे बुंदेलखंड, मालवा के बगल में आपको मिलेगा बुंदेलखंड, उसी के बगल में मिलेगा बघेलखंड। इन दोनों के नीचे मिलेगा आपको विंध्या रेंज, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आपका पार्ट है किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का, ठीक है। अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि यहाँ पे ना इस रीजन्स में आपको बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलते हैं। रिवर्स जो इस रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा, ये सारे आपके वेस्टर्न रिवर है, केन भी है आपका इंक्लूडिंग, ये आपके साउथ वेस्ट में से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो होते हैं, समझ में आ रहा है। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में ये बात कह रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वेस्ट में क्या है आपका चौड़ा है और ईस्ट में पतला है। आपने भी देखा है मैप में अभी, ईस्ट में थोड़ा सा पतला है और वेस्ट साइड में आपका राजस्थान, मालवा, विंध्या, बुंदेलखंड, ये सब आपका ईस्टर्न पार्ट में आ जा रहा है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट में आ जा रहा है, और ईस्टर्न पार्ट में सिर्फ आपका छोटा नागपुर प्लेट्यूज आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बुंदेलखंड मैंने दिखा दिया कहाँ पे, और बघेलखंड मैंने दिखा दिया आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी दिखा दिया आपको। और छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही होकर के एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है दामोदर, और ये दामोदर रिवर क्या करती है, एक वाटरफॉल का क्रिएशन करती है। सब लोग मैप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उस वाटरफॉल का नाम क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। बात आ गई अब डेक्कन प्लेट्यूज की। डेक्कन प्लेट्यूज क्या है, आपका ट्रायंगुलर शेप में है, नर्मदा रिवर के नीचे वाला है हिस्सा आपका, मैंने आपको दिखा दिया है। सतपुरा रेंज, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज, हाँ इसको देख लीजिए आप, क्योंकि मैप में आपसे पूछा जाता है। ये देखिए, ये रहा आपका महादेव रेंज, ये रहा, और ये रहा आपका मैकाल रेंज। यानी आप देखोगे ये दक्कन का प्लेट्यूज,
के सॉरी डेक्कन वाले प्लेट्यूज वाले रीजन्स में आते हैं, नीचे वाले नर्मदा के नीचे वाले हिस्से में ये सारे आते हैं दोनों, ठीक है ना। ये मैप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप क्या कीजिएगा, 2 रुपए वाला वो मैप नहीं आता इंडिया का, वो ले लीजिएगा और उसमें सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी पड़ेगी थोड़ा बहुत समझने में, ठीक है। आगे बात हो रही है कि आपका जो है डेक्कन प्लेट्यू है वो हायर इन द वेस्ट एंड स्लोपी जेंटली ईस्ट वेस्ट, मतलब कि आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका वेस्टर्न साइड में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, और जैसे जैसे आप ईस्टर्न साइड में जाते हैं ये ढलान देखने को मिलता है। इसी वजह से देखेंगे कि जो साउथ इंडिया के ज़्यादातर रिवर्स हैं, ज़्यादा क्या मतलब ऑलमोस्ट तक सभी, वो आपके अपने को रिवर्स जो है वो ड्रेन करते हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, क्योंकि स्लोप जिधर रहता है पानी उधर ही फ्लो होता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको ना मेघालय वाले रीजन में कार्बी अलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कैचर हिल्स देखने को मिलता है। मतलब मेघालय की बात कर रहे हैं, यानी छोटा नागपुर वाले हिस्से के और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आपको, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ना आपको मेघालय वाले रीजन में 3 आपको क्या मिलते हैं, प्रोमिनेंट हिल्स देखने को मिलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इसी में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पे होगा ये रहा गारो खासी जयंती है, ठीक है ना। ये मेघालय वाले रीजन्स में पाए जाते हैं, और इनकी वजह से ही ना बारिश होता है, मानसूनल एयर जो होता है वो ऐसे घूमते हुए आते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश इस रीजन में फंस जाते हैं, मानसूनी हवाएं, और बहुत ज़्यादा बारिश करती है। इसी वजह से मेघालय में चेरापूंजी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समझ में आ रहा है। चलिए और देखते हैं आपका नीचे क्या कह रहा है। इसके अलावा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके वहाँ पे ना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, एक सेकेंड से दिखाता हूँ। ये पूरा हिस्सा कहलाता है वेस्टर्न घाट, ये पूरा हिस्सा कहलाता है ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस है, बस इसमें कहीं कहीं पे आपको पासेज देखने को मिलती हैं, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट पासेज का नाम दिया गया है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है ना। ऊपर आपको सबसे ऊपर थाल घाट मिलेगा, फिर भोर घाट मिलेगा, और सबसे नीचे आपको पाल घाट मिलेगा। समझ में आ रहा है। ये आपके पासेज, पासेज मतलब क्या है, ये आपका माउंटेन है, और माउंटेन में कहीं कहीं पे क्या हो गए, आपके बीच बीच में खाली जगह हो गई, जहाँ से मानसूनल एयर अंदर की तरफ आती है। समझ में आ रहा है। उसे पासेज बोला जाता है। ईस्टर्न घाट आपका डिसकंटिन्यू है, मतलब आप मैप में भी देखेंगे तो कहीं आप माउंटेन ऐसे लगातार नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 एक साथ नहीं, ऐसे इसमें एक साथ दिखाया जाता है। ईस्टर्न घाट आपका कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न घाट आपका कॉन्टिन्यूस मैप नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए इसके अलावा ना थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट को आप अपने एटलस में देखिएगा, और इंडिया के मैप जो होगा उसमें आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। ये भी पता करिएगा कि ये तो आप, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आपको ये भी पता कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि ये कौन सी स्टेट में, इंडिया की कौन सी स्टेट में ये घाट पाए जाते हैं, ये पासेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि वेस्टर्न घाट हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है आपका ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है ना। ये रहा आपका ईस्टर्न घाट हायर देन ईस्टर्न घाट। इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 900 से लेकर के 1600 मीटर्स तक है, ठीक है ना। इसके अलावा ईस्टर्न घाट जो है वो तकरीबन आपका 600 के नियर अबाउट तक है। ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम महानदी वैली इन द टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट आप देखेंगे, महानदी वैली कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़। आपको मैप में ढूंढना है, फिजिकल मैप ओपन करिएगा, छत्तीसगढ़ ढूंढिएगा। छत्तीसगढ़ के पास आपको एक वैली, एक रिवर देखने को मिलेगी, महानदी, वहीं पे आपको ये वैली देखने को मिलेगी। और नीचे साउथ में आएंगे तो नीलगिरी आपको साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको मैप में अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, या इसी मैप में अगर है मिल जा रहा है तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं दे रखा है, ठीक है। महानदी रिवर तो मिल गया, ठीक है ना। ये इसी तरह नीचे आएंगे ईस्टर्न घाट में ना, तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये रहा आपका, आई होप सबको दिख रहा होगा, ये रहा आपका महानदी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा है द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, वैसे वैसे वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको अन्नाईमुड़ी और दोदापेटा, महेंद्रगिरी जैसे हिली रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये मैप में दिखा देता हूँ, आप अपने इंडिया के मैप में इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ये रहा आपका अन्नाईमुड़ी, ये रहा आपका दोदाबेट्टा, ठीक है ना, ये रहा आपका महेंद्रगिरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें हैं, जैसे इसमें ये बताया गया कि वेस्टर्न घाट जो है ना एक ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या होता है, मानसूनी हवाएं हैं किसी चीज़ से, माउंटेन वगैरह से टकरा करके उस एरिया में जब बारिश कराती है ना, तो उसे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेन। ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट में ऐसे रेनफॉल होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट में भी आपको बहुत सारे हिल मिलेंगे, जैसे सेवरा हिल्स और जवादी हिल्स। ये सारे आपके क्या हैं, ईस्टर्न घाट के हिल स्टेशन है। यहाँ पे मौसम हमेशा खुशगवार रहता है, चाय की बागानी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा सा और आप नीचे जाएंगे तो उदागमंडलम आपको क्या मिलेगा, एक और हिल स्टेशन मिलेगा जिसे ऊटी और कदाई कनाल पार्ट में डिवाइड किया। ऊटी वगैरह नॉर्मली लोग जाते हैं, वहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे उदागमंडलम बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एरिया में आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन वोल्केनो से इरप्शन, आपको पता है कि हमारे ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और जहाँ भी ये रहा होगा मे बी वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन कभी हुआ होगा, जिसकी वजह से उसके जो छींटे हैं हमारे मिट्टी पे भी, इस पे भी आए होंगे। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। अगला वाला हमारा जो टॉपिक होगा वो इंडियन डेजर्ट के बारे में होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना, अच्छे से जानिए। ठीक, थैंक यू।